जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज हम एक ऐसे विषय के अंदर हम जाएंगे जो बहुत ही जाना और पहचाना विषय है, जिसे हम कहते हैं ऑफेंसेस या टू बी ऑफेंडेड। इसका मतलब है हिंदी में चोट लगना, ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा लगना या फिर बुरा मानना। और अगर इस विषय को हम आगे जैसे ही हम लेकर जाएंगे तो उसके अलग अलग रूपों को हम लोग अलग अलग भाग में इसको देख सकते हैं। ये आज के मसीह समुदाय के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में ये एक ऐसी बात है कि लोग थोड़ी थोड़ी बात पे बुरा मान लेते हैं। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या सिखाता है कि हम कैसे इस शैतान के छिपे हुए हथियार से अपने आप को बचाएं, कलीसियाओं को बचाएं और परमेश्वर के राज्य को हम लोग बचाएं। हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर दो व्यक्तियों के बीच में छोटी सी बात पे झगड़ा होता है और आखिर उसका अंजाम इतना बुरा होता है कि एक दूसरे को मारने, खत्म करने के ऊपर वो उतर आते हैं। इतना ही नहीं, बात केवल छोटी रहती है और लोग इतने हद तक अपने दिलों में, अपने मनों में उन बातों को ले लेते हैं, क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते और सालों के साल कड़वाहट उनके दिलों के अंदर रहती है। मगर परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, हमें जो आत्मा दी है, उस आत्मा के जरिए शैतान के हर एक जलते हुए तीर को हमें बुझाना है। तो आइए फिलहाल आज के इस पहले भाग के अंदर और फिर दूसरे भाग के अंदर हम बाइबल के उन सिद्धांतों को हम देखेंगे और उन कहानियों को हम लोग देखेंगे, बाइबल के ही उन वाक्यों को हम लोग देखेंगे जिसके जरिए हम जाने पाएंगे कि कैसे पुराने नियम में, नए नियम में जिन जिन लोगों ने बुरा माना, ठोकर खाई, जिनको ठेस लगी, जिनको चोट लगी और जो ऑफेंड हो गए या जिनके जीवन में ऑफेंसेस आए, उनका जीवन कैसे तबाह हो गया और उन्होंने दूसरों का जीवन कैसे तबाह किया। तो ऐसे विषय के अंदर हम लोग आज कदम रखने को जा रहे। तो मेरे प्रियो, अगर हम आज के पहले बात को अगर हम गौर करें तो बाइबल के अंदर जॉन द बैप्टिस्ट के विषय के बारे में लिखा है। मत्ती उसका 14वां अध्याय और 3 से लेकर अगर 12 तक हम लोग मनन करते हैं तो वहां पे हम राजा हेरोदेस, उसकी पत्नी हेरोदियास और इवन उनकी बेटी जो है हेरोदियास की, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट जो था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो परमेश्वर का एक जन था, चुना हुआ दास था, भविष्यवक्ता था, उसने राजा हेरोदेस को कहा था कि तू अपने भाई जो फिलिप्स है, तेरा भाई, उसकी पत्नी हेरोदियास को तुझे रखना उचित नहीं है। उस राजा हेरोदेस ने क्या किया था, अपनी भाभी को, यानी कि अपने भाई की पत्नी, फिलिप्स की पत्नी को अपनी कर लिया और उनको अपने घर में रखने लगा। यह बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको बताई कि ये जो बात है वो गलत है और बाइबल के अंदर इतना साफ रीति से नहीं लिखा है। मगर हम जब इनके परिणामों को, इनके नतीजों को, इनके रिजल्ट्स को जब हम लोग देखते हैं तो समझ में आता है कि न सिर्फ हेरोदियास की पत्नी, न सिर्फ राजा हेरोदियास, मगर उसके समान बहुत से लोग हैं बाइबल के अंदर जिन्होंने बुरा माना, उनको ठेस लगी, उनको ठोकर लगी, उनको अंदर चोट लगी और वो ऑफेंड हो गए और ऑफेंसेस के शिकार हो गए। तो हुआ ये आगे इस कहानी के अंदर, मत्ती उसका 14वां अध्याय, जब हम हेरोदियास के राजा के बारे में पढ़ते हैं तो राजा हेरोदियास इस बात के कारण जॉन द बैप्टिस्ट को, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मारना चाहता था। मगर वो इस बात से डरता था क्योंकि लोग उसको भविष्यवक्ता करके मानते थे। मगर एक दिन ऐसा आया, उसका जन्म दिवस था, उस बर्थडे के दिन हेरोदियास की बेटी ने वहां पे नृत्य किया, नाच किया। तो सारे देखने वाले, राजा और सारे जो देखने वाले थे, प्रसन्न हो गए। राजा हेरोदियास इतना खुश हो गया कि वो अपनी इस बेटी को, यानी कि हेरोदियास की बेटी को वो कहने लगा कि
तुझे जो मांगना है मुझसे मांग। और इस वचन के अंदर लिखा है, ये जो हेरोदियास की बेटी थी, अपनी मां के कहने पर, यानी कि उसके कहने के अनुसार, जो उसने पहले से ही शायद उसको बताया था, उसके परिणाम फलस्वरूप राजा हेरोदेस को कहा कि मुझे इसी समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो सर है कटवा के मुझे थाल में दे दिया जाए। वो अपने मां की उसका कर ऐसे वाक्यों को राजा के सामने जब रखा तो राजा अंदर से उदास हुआ, दुखी हुआ, मगर अपने शपथ के कारण और अपने साथ जो उसके बैठने वाले थे उनके कारण उसने आज्ञा दी कि जेल खाने के अंदर, जिसको राजा हेरोदेस ने बंद करवा दिया था, उसको दूत भेजकर उसके सर को कटवा दिया गया और उसके सर को थाल में रखकर हेरोदियास की बेटी को दिया गया और हेरोदियास की बेटी ने जाकर अपनी मां को दिया। तो समझने की बात है और गौर करने की बात है कि हेरोदियास की पत्नी के दिल के अंदर कैसे नहीं ये बात बुरी लगी। उसने कई समय से, कई दिनों से इस बात को अपने दिल के अंदर रख के छोड़ा कि कब मुझे बदला लेने का या इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को खत्म करने का मौका मिलेगा। बात शुरू हुई कि उसने बुरा माना। जॉन दी बैप्टिस्ट की बात को उसने अपने दिल में रखा, उसको ठोकर लगी, ठेस लगी और उसने समय के अनुसार इतने बड़े नतीजे को अंजाम दिया कि एक भविष्य वक्ता का जो जान है उसको लेने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर के लोगों, हमें लगता है कि ये जो शैतान का हथियार है बहुत छोटा सा हथियार है या मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आज कलीसियाओं में, घरों के अंदर लोग थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे रूठ जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, बुरा मान देते हैं, या तो कलीसिया से संबंध तोड़ देते हैं, या तो पास्टर से, लीडर से, एल्डर से और भाइयों और बहनों, जिसके कारण उनको ठेस लगती है, ठोकर लगती है, या जिनके कारण उनको बुरा लगता है, वो उनसे नाता तोड़ देते हैं, कई वर्षों तक संबंध तोड़ देते हैं। तो जब एक कलीसियाओं के अंदर विशेष तौर से परमेश्वर के राज्य के अंदर जब आप और मैं इन बातों को देखते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर से दुखी होता है कि शैतान के इस हथियार के जरिए मेरे बहुत से बेटे और बेटियां शिकार हो रहे हैं और वचन के ज्ञान की कमी होने के कारण शैतान के जाल में वो फंसते हैं और कितने बड़े नतीजे को अंजाम ये देते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल से ही देखेंगे कि कैसे लोगों ने बुरा माना, कैसे लोगों को ठोकर लगी, कैसे लोगों को ठेस लगी, कैसे लोग ऑफेंड हुए और कभी कभी उनका बुरा मानना नाराजगी में, गुस्से में बदल गया और उन्होंने क्या क्या किया। आइए परमेश्वर के वचन के जरिए आज हम देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, दूसरी बात जो हम लोग देखने को जा रहे हैं, राजा शाऊल और दाऊद के विषय के अंदर। आप जानते हैं कि जब गोलियात से लड़कर ये राजा शाऊल के हाथ के नीचे जो दाऊद था, जब गोलियात को खत्म करके वो लौट रहा था, इसका मतलब है कि राजा दाऊद, उसके साथ राजा शाऊल और उसके साथ जो बहुत लोग जो कर्मचारी थे, लश्कर था, सेना था, जब वो गोलियात को मारकर फलिस्तियों के ऊपर विजय जीतकर जब अपने देश में, अपने वतन में वो लौट रहे थे, तो जो स्त्रियां थी वो स्वागत करने के लिए, शाऊल राजा का स्वागत करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए वो खड़ी थी। तो ये वाक्यात लिखी है, पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय। अगर 6, 7, 8 और 9 को हम गौर करें तो हम सेकंड थिंग के अंदर, दूसरी बात के अंदर हम लोग देखते हैं, वो जो स्त्रियां थी नाचने लगी, डफ लेकर और बाजे लेकर वो गाने लगी, वो कहने लगी, राजा शाऊल ने तो हजारों को मार दिया मगर दाऊद ने लाखों को क्या किया, मार डाला। और जब ये बात राजा शाऊल के कानों में पड़ी तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा लगा। साफ साफ बाइबल के अंदर ऐसा लिखा नहीं है
कि उसको बुरा लगा, मगर शाऊल के पेश आने के तरीके से आप और मैं समझ सकते हैं। और बाइबल हमें हिंट देती है। राजा शाऊल मन में सोचने लगा, अरे मेरे बारे में स्त्रियां गा रही है, लोग कह रहे हैं हजारों को मारा, और दाऊद के बारे में कह रही है कि उन्होंने लाखों को मारा। अभी बाकी रह ही क्या गया है? बस राज्य मिलना ही दाऊद को बाकी है। और 8वें और 9वें वचन में लिखा है कि राजा दाऊद ने अपनी आंखों को उसकी ताक के लिए लगाया, यानी कि जलन की आंखों से, विद द आई ऑफ जेलसी, कड़वाहट के कारण, बुरा मानने के कारण इस राजा शाऊल ने दाऊद के ऊपर जलन की आंख रखी, उसके ताक में रखा। आप और मैं जानते हैं, न जाने 2 या 3 बार उसको खत्म करने के लिए राजा शाऊल ने दाऊद को कोशिश की। हालांकि ये उसका दामाद भी बन गया, तो भी उसने इस बात का बुरा माना था कि फलाने की, राजा दाऊद की जो प्रशंसा हुई, उसकी जो वाह हुई, उसकी जो तारीफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के सेवक, लीडर्स, एल्डर्स, मिनिस्टर, अगर आप किसी भी जन को, किसी भी लीडर को, किसी भी एल्डर को, किसी भी परमेश्वर के जन को दानों में, वरदानों में, अभिषेक में, परमेश्वर के सामर्थ में, या मिनिस्ट्री के अंदर ऊपर उठते हुए देखो, या उसकी वाह और तारीफ होने लगे, अगर आपके और मेरे दिल में उस व्यक्ति के प्रति जलन या बुरा मानना शुरू होता है, कड़वाहट का आत्मा हमारे अंदर आएगा। मेरे प्रियो, आखिर अंजाम ऐसा हुआ कि इतना उसने बुरा माना, इतना उसके अंदर कड़वाहट भर गई कि राजा दाऊद को खत्म करने के लिए राजा शाऊल जो है वो इतना उसके पीछे पड़ गए कि यहां तक कि उसने कई मर्तबा उसको मारने की कोशिश की। एक बार तो भाला लेकर उसने फेंक दिया, मगर दाऊद जो है अपनी जगह से हट गया और दीवार के अंदर भाला चला गया। मगर इतना होने पर भी इसने मन नहीं फिराया। इस बुरा मानने, ठेस लगने, ठोकर लगने जिससे वो शुरुआत हुई थी, वो आगे और आगे और आगे बढ़ गया, गलती के ऊपर गलती, गुनाह के ऊपर गुनाह करने लगा। और आखिर ऐसा हो गया कि परमेश्वर के राज्य में से उसको आनंद और खुशी नहीं होने लगी। दुष्ट अशुद्ध आत्माओं ने उसका तावा ले लिया, बोझ सिद्धि करने वाले के पास पहुंच गया। आखिर उसने अपने ही तलवार से अपने को क्या किया? मार डाला, जब वो दुश्मनों से वो घिर गया। परमेश्वर के लोगों, ये बुरा मानना, ठेस लगना, ठोकर लगना और शैतान के इस चोट लगने के शिकार के अंदर आप और मैं नहीं आएंगे। आइए हम बाइबल के और कहानियों को हम लोग देखेंगे और इसी विषय को हम आने वाले 3rd, 4th या 5th राउंड या उस भाग के अंदर, पार्ट के अंदर, हम इसके गहरे अध्ययन के अंदर ये भी देखेंगे कि कैसे इस शैतान के हथियार का आप और मैं क्या करें? मुकाबला करें, और कैसे हम शैतान से इस बात के अंदर जीत हासिल करें कि अगर कोई कुछ भी कहे, जैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पैरों में किले ठोके गए, 39 कोड़े मारे गए, उसने उनका बुरा नहीं माना। उसने क्या किया? उनको क्रूस के ऊपर से माफ कर दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमको ऐसी आत्मा दी है। एक बार पतरस और यीशु के साथ जो लोग थे वो कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा दे, जिस नगर से हम लोग जा रहे हैं यहां के लोग हमको यहां से जाने को नहीं दे रहे, कि हम आसमान से आग गिरा के हम इनको मार डाले। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, डोंट यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट यू है? क्या आपको पता नहीं कि आपने कौन सी आत्मा पाई है? वो लोग, पतरस और दूसरे जो उसके साथ साथी थे, आने वाले समय में वो क्या बन गए? प्रेरित बन गए, एपोस्टल्स बन गए, परमेश्वर के अभिषिक्त दास बन गए। उसी पवित्र आत्मा ने उनको भरा था। उसी पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री कर रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आने वाली बातें उनको पहले से ही उनको गुप्त भाषा के अंदर कह रहा था कि कौन सी आत्मा तुमको मिली है? माफ करने वाली आत्मा, बुरा मानने वाली आत्मा नहीं। थोड़ी थोड़ी बात पे तुम इतने उलझ जाते हो और माफ नहीं करते हो,
और थोड़ी थोड़ी बात में तुम बुरा मान जाते हो, मगर तुम्हारे लिए परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, उसकी सिद्ध इच्छा क्या है, इन छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लोमड़ियों के अंदर अगर तुम फंस गए तो आगे तुम्हारा दर्शन, आगे तुम्हारी बुलाहट, हे पतरस और पतरस के साथ जो याकूब, यूहन्ना और दूसरे साथी थे, तुम्हारी बुलाहट पूरी नहीं होगी। तो परमेश्वर के लोग हम देखेंगे कि कितने चतुराई से शैतान खास करके परमेश्वर के लोगों को, बिलीवर्स को, विश्वासी लोगों को कैसे वो अपने चपेट में ले लेता है और फिर कलीसिया से अलग करता है, कलीसिया के घर से उनको अलग करता है और मिनिस्टर, सेवक लोगों से उसको अलग करता है। उसकी बैकस्लाइडिंग शुरू हो जाती है। एक दुष्ट आत्मा उसका ताबा लेती है, उसके बाद दूसरी दुष्ट आत्माएं, फिर तीसरी दुष्ट आत्माएं, धीरे धीरे करके दुष्ट आत्माएं उसका पूरा कंट्रोल और कब्जा लेती है और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। जैसे शाऊल, अगर आप पहला सामुएल विशेष तौर से आप अध्ययन करेंगे तो शाऊल गलती के ऊपर गलती, गुनाह के ऊपर गुनाह करता गया और परमेश्वर ने एक दिन उसको रिजेक्ट कर दिया। उसी परमेश्वर ने पहला राजा करके इजरायलियों का उसको नियुक्त किया था, उसी परमेश्वर ने उसी शाऊल को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं परमेश्वर के अभिषेक के नीचे, परमेश्वर के वचन के स्नान के नीचे, परमेश्वर के आत्मा की छतरी के नीचे, वी आर अंडर द कवरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आप और मैं पवित्र आत्मा से जन्माए गए हैं। आप और मैं पवित्र आत्मा से हमारा जो नया जन्म हुआ है, आप और मैं पवित्र आत्मा के जरिए मिनिस्ट्री और सेवा करने वाले लोग हैं। आप और मैं पवित्र आत्मा के जरिए आगे हम लीडिंग लेकर पवित्र आत्मा से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, शैतान के इस हथकंडे के अंदर, उसके किसी भी ऐसे शिकंजे, चाल और पिंजरे के अंदर हम गुलाम नहीं बनेंगे। आइए हम देखते हैं कि कैसे बाइबल के अंदर दूसरे लोग शैतान के इस हथियार के शिकार बन गए और आगे क्या क्या हुआ। तीसरी बात हम लोग देखने को जा रहे हैं कि दीना के विषय में 34वां अध्याय उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 34, अगर हम वहां पे इस अध्याय को पूरा हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से है कि लिया और याकूब की जो बेटी थी दीना, और ये उस नगर के, वो कनानियों का और परिज्जियों का वो देश था, नगर था, और याकूब अपने पुत्रों समेत वहां पे रह रहा था। तो ये जो लिया की बेटी, याकूब की बेटी दीना थी, उस नगर की जो औरतें हैं या उसकी जो स्त्रियां हैं या कन्याएं हैं, उनसे मिलने के लिए वो निकलती है अपने घर से। तो जाते जाते उस पर एक राजकुमार की जो हमोर जो था, उस नगर का जो प्रधान था, हित्वी हमोर, उसका बेटा शकीम, उसकी नजर इस दीना पर पड़ती है और ये जाकर उसको ले जाता है, उसके साथ कुकर्म करता है, उसको ब्रश करता है, उसको अशुद्ध करता है। और बाद में लिखा है कि ये राजकुमार जो शकीम है, उसका दिल दीना पर आ गया, वो उससे प्यार करने लगा और उसने जाकर अपने बाप हमोर से कह दिया कि मुझे इस लड़की से विवाह करना है, शादी करनी है। और उसका पिता जब याकूब के पास आता है और याकूब से कहता है कि आप लोग जो है हमारे इस देश में रह सकते हो, हमारी बेटियों के साथ विवाह कर सकते हो, हम अपनी बेटियां आपके से विवाह करेंगे और इस देश के अंदर काफी भूमि है, जमीन है, वो भी आप ले लीजिए। मगर ये जो बात थी न याकूब को अच्छी लगी थी, ये जो बात थी दीना के जो दूसरे भाई लोग थे उनको भी अच्छी नहीं लगी थी। तो छल से, कपट से, खास करके जो उसके भाई लोग थे दीना के, उन्होंने हमोर और शकीम, इन दोनों से जो बातें की, उनसे कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम अपनी बहन को ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते हैं जिसका खतना नहीं हुआ है। और अगर हम अपनी बहन को या हमारी बेटी को शकीम के हाथ में देंगे तो हमारा जो नाम है, हमारी जाति में बदनाम हो जाएगा, हमारी नामधराई हो जाएगी। सिर्फ एक बात के लिए हम इस बात के लिए मतलब राजी हो सकते हैं कि अगर जितने भी पुरुष लोग आपके
जो नगर के अंदर है वो सारे पुरुष लोग हमारी तरह अगर खतना करवाएंगे तो फिर हम भी अपनी बेटियां आपको देंगे, आप अपनी बेटियां हमको देना, और फिर हम आपका परिवार और हमारा परिवार, आपके नगर के लोग और हमारे लोग एक समुदाय की तरह, एक ग्रुप की नाई हम लोग यहां पे रहेंगे। शेकेम ने भी कहा था, हमोर ने भी कहा था कि आप किसी भी रीति से दीना को शेकेम के लिए राजी करो। यहां तक शेकेम ने इतना तक कहा था, जो कुछ भी आप चाहो, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। अगर कुछ रुपया, पैसा, धन दौलत या कीमत, जो भी आप कीमत बोलते हो हम चुकाएंगे। मगर इस भाइयों ने ये शर्त उनके साथ रखी, तो हमोर को अच्छा लगा, शेकेम को अच्छा लगा, और ये दोनों बाप और बेटे गए अपने नगर में। ये व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित था। ये जो शेकेम था उसका नाम काफी बड़ा था, राजकुमार था, इसका बाप प्रधान था। इन दोनों ने सारे नगर वासियों को, कनानियों को, परिजियों को, और उस नगर का जो फाटक था वहां से सारे लोग जो निकल रहे थे उनको बताने लगे कि ये लोग हमारे साथ मिल के साथ रहना चाहते हैं, याकूब और ये जो इजरायली लोग हैं, और हम अपनी बेटियां इनको देंगे, ये अपनी बेटियां हमको देंगे, हम इनके साथ विवाह करेंगे, फिर इनके जो बैल, बकरी, गाय जो भी है वो सब हमारा ही हो जाएगा, और ये अच्छे लोग हैं। तो सारे लोग मान गए और सारे पुरुषों का क्या किया गया? खतना किया गया। 34वां अध्याय उत्पत्ति कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है कि जो ये दीना के दो भाई लोग थे, खास करके शिमोन और लेवी, इन दोनों ने क्या किया? दोनों ने अपनी तलवारें ली, और जब तीसरे दिन सारे ये जो कनान और परजियों के जो नगर के अंदर सारे पुरुषों ने जो खतना करवाया था सब वो पड़े हुए थे, तो इन लोगों ने, शिमोन ने और लेवी ने तलवारें ली और सारे पुरुषों को क्या किया? खत्म कर दिया। यहां तक कि शेकेम को मार डाला, उसके बाप हमोर को मार डाला, और सारे नगर को क्या किया? लूट लिया। वहां का बैल, गाय और वहां पे भेड़ बकरियां, सब रुपया पैसा उन्होंने छीन लिया, और यहां तक कि कई स्त्रियों को और बच्चों को उन्होंने क्या किया? गुलाम बना दिया। जैसे ये बात याकूब को मालूम पड़ी तो याकूब कहने लगा, आपने मुझे कनानियों की दृष्टि के अंदर क्या किया? बुरा बना दिया है। हमारे पास तो थोड़े लोग हैं और वो लोग आएंगे, हम पर हमला करेंगे, मैं और मेरा घराना क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। तो देखिए इस कहानी के अंदर कहां से कहां तक बात मचल गई कि इसके भाई कहने लगे दीना के, अपने याकूब अपने डैडी से, जो शेकेम ने जो काम किया है उसने, कि हमारी बहन वैश्या है, कि हमारी बहन के साथ उन्होंने जो कुकर्म और अशुद्धता का कार्य किया है हम उनको छोड़ दें। तो ये जो भाई लोग थे दीना के, लेवी और शिमोन, उनको ये बात इतनी बुरी लगी थी, ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा मानना और चोट लगना, ऑफेंड होना, टू बी ऑफेंडेड, कि उन्होंने कितने लोगों को क्या किया? मार डाला। बुरा मानना मर्डर को जन्म देती है, बुरा मानना बदले को जन्म देती है, बुरा मानना अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए जन्म देती है। बुरा मानना ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। चौथी बात हम बाइबल के जरिए देखने को जा रहे हैं, बाइबल के पुराने और नए नियम के अंदर के उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने 15वां अध्याय लूका के अंदर पढ़ा होगा। खास करके अगर हम लोग 25 से लेकर 30 वचन तक ये बड़े भाई और बाप के बीच में जो डायलॉग को सुनते हैं, उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये जो बड़ा भाई है, छोटे भाई उड़ाऊ जो पुत्र है, उससे कितना नाराज है, कितना उसके प्रति गुस्सा है, क्योंकि उसके दिल में, बड़े भाई के दिल में बहुत बुरा लगा। कौन सी बात से बुरा लगा? आप कहानी को जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जो छोटा बेटा था, एक बाप के जो दो बेटे थे, एक छोटा एक बड़ा, मगर जो छोटा बेटा था वो अपनी संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया। और बाइबल ऐसे कहती है कि जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और सुअरों के बीच में वो चरने लगा, और जब वो होश में आया तो अपने घर की तरफ वो लौट के आया, और जैसे ही वो लौट के आया तो उसके बाप ने पले हुए पशु को कटवाया और गाना बजाना गाने वालों को बुलाया, पार्टी किया। और जैसे ही ये पार्टी शुरू हो गई, उस उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई
खेत से जब अपने घर में लौट रहा था शाम के समय लगभग, तो उसने जब गाने बजाने की आवाज देखी तो एक सेवक को बुलाया, एक दास को बुलाया अपने पास और उससे पूछा क्या हो रहा है। लूका उसका 15वां अध्याय 25 से लेकर 30 तक अगर हम देखेंगे तो उस सेवक ने, उस दास ने उसे कहा, तेरा छोटा भाई आया है और तेरे बाप ने पले हुए पशु को कटवाया है और उसको भला चंगा पाया है। ये बात सुनकर बाइबल कहती है वो इतना गुस्से से भर गया कि उस पार्टी में, उस घर में अंदर भी जाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। इस बड़े भाई को इतना बुरा लगा था। जब उसका पिताजी आता है, उसको मनाने लगता है, तो ये बड़ा बेटा अपने बाप से कहता है, ये बड़ा भाई उड़ाऊ पुत्र का अपने बाप से कहता है, पिताजी मैंने हमेशा आपकी आज्ञा पाली है, इतने वर्षों से आपकी सेवा की है, कभी आपने एक भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आपने कभी नहीं दिया, मगर ये आपका बेटा जिसने अपनी सारी संपत्ति वैश्यागामी के अंदर बिता दी है, खर्च कर दी है, तो आपने उसके लिए पला हुआ जो पशु है वो कटवाया है, इतना बैंड बाजा और इतनी पार्टी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है प्रियो, इस बड़े भाई को इतना बुरा लगा था, उसे इतनी ठेस लगी थी, ठोकर लगी थी, इसने अपने मन में अपने सगे भाई के प्रति अपने मन में कड़वाहट और जलन को रख दिया था, यहां तक कि भाई से मिलने के लिए तैयार नहीं, जो इतने सालों के बाद वो आया है उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, ये ठेस लगना, ठोकर लगना आपके अंदर से आनंद और शांति को चुरा के लेकर जाएगा। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है और वो अपने से अपनों को क्या करता है, दूर कर, वो रिश्तों के अंदर दरार को पैदा कर, दो सगे भाइयों के बीच में, एक ही बाप के दोनों बेटों के बीच में इस बुरे मानने की आत्मा ने एक दीवार को खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं इस शैतान के हथियार को नाश करेंगे, शैतान के इस शिकंजे को हम लोग क्या करेंगे, चौपट कर देंगे। आइए हम लोग और देखते हैं कि कैसे ये कार्य करता है लोगों के जीवनों के अंदर। पांचवी बात हम लोग देखने को जा रहे हैं। फिर एक बार राजा दाऊद के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, पहला राजा उसका 2 अध्याय 5 और 6 पद के अंदर, यहां पे जो राजा दाऊद है उसका अंतिम जो डायलॉग है, अंतिम जो वार्तालाप है अपने बेटे सुलेमान के साथ है। वो पहला राजा 5वां अध्याय के अंदर, वो अपने पहला राजा 2 अध्याय उसके 5 और 6 वचन के अंदर अपने बेटे सुलेमान से वो कहता है कि ये जो सेनापति है, सिपह सालार, जिसका नाम है योएब, अंग्रेजी में जोएब कहते हैं, योएब जो है, इसको, ये जो पक्के बाल वाला जो व्यक्ति है, इसको शांति से तुम कब्र के अंदर उतरने नहीं देना, यानी कि इसको छोड़ना नहीं। इसके कहने का मतलब है मैं जीवित रहूं या मेरे मरने के बाद सुलेमान इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना, इसको क्या करना, खत्म करना। ये योएब कौन है? जोएब मानो एक घर का ही आदमी है, इंटरनल व्यक्ति है। ये राजा दाऊद का 3 बड़े सेनापतियों में से एक सेनापति है। 2 और सेनापति थे, अब्नेर और अम्मासा। इस योआब ने क्या किया था, इन दोनों सेनापतियों को, अम्मासा और अब्नेर को, उसने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया था, उसका खून कर दिया था। उस समय योआब ने काम किया था जब इजराइल के अंदर शांति थी और जिस समय ऐसा युद्ध का माहौल नहीं था, और ये तीनों जन राजा के नीचे थे, तीनों जन सेनापति थे, मगर कुछ कारणों के कारण योआब ने दोनों सेनापतियों को क्या किया, अपनी तलवार से मार डाला। और इतना ही नहीं, ये जोएब ने राजा दाऊद के जो बेटे अबशालोम है, जब उसका जो सर के बाल थे एक जंगल के अंदर, पेड़ के अंदर वो लटक गया और उसके नीचे से जो जानवर था, वो जानवर जो ऊंट था या दूसरा कोई जानवर था, वो निकल गया और ये हवा के अंदर, उस जंगल के अंदर जो उसका सर के जो बाल थे जंगल में पेड़ के अंदर वो लटके हुए थे। और उस समय इस व्यक्ति ने
जो राजा का जो ये सेनापति था योआब ने, उसने अपने साथियों के संग अबशालोम को, राजा दाऊद के बेटे को भी मार डाला था। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने पहले से ही योआब को कहा था, मेरे बेटे के साथ प्रेम के साथ, शांति के साथ तुम सलूकात करना। मगर इसने अपने भरास को, अपनी आग को योआब ने क्या किया था, अबशालोम को मार के खत्म कर दिया। क्योंकि अबशालोम ने 2 बार पहले योआब को बुलाया था अपने पास, मगर ये नहीं गया था। तो गुस्से के अंदर आके अबशालोम ने इसके खेत को, योआब के खेत को जला डाला था। और कुछ और कारणों के कारण इस योआब ने दाऊद राजा के बेटे अबशालोम को क्या किया, खत्म कर डाला। तो बात कहां से शुरू होती है? योआब के कारण राजा दाऊद के अंदर ऐसी बात आई कि उसने क्या किया, 2 सेनापतियों को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। और इसी कारण राजा दाऊद को चोट लगी, ठोकर लगी, और उसको अंदर से ऑफेंड हुआ कि ये घर के व्यक्ति ने शांति के समय ऐसा काम किया है। इसलिए उसने अपने बेटे को आज्ञा दी कि इसको तुम छोड़ना नहीं। आइए हम 6वीं बात को हम देखने को जा रहे हैं कि मूसा के विषय के अंदर निर्गमन उसका 2 अध्याय, अगर उसका 11 और 12 पद हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पे जो मूसा है, जो फिरौन के राजकुमारी का बेटा उसको कहा गया था, मगर जैसे उसको मालूम पड़ा कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं, मैं एक इब्रानी का बेटा हूं, तो जब वो बाहर निकला अपने भाइयों से मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, तो 2 अध्याय 11 और 12 वचन के अंदर, जेनेसिस निर्गमन के अंदर लिखा हुआ है कि वहां पे एक मिस्री और एक इब्री दोनों आपस में, उनके बीच में झगड़ा हो गया। और ये मिस्री व्यक्ति ने, मिस्र के आदमी ने इब्रानी व्यक्ति को क्या किया, जान से, उनके बीच में जब जान से मारने की बातें चल रही थी, तो ये मूसा ने क्या किया, इस इब्री को साइड में कर दिया और मिस्री को पकड़ के उसको जान से मार डाला। क्योंकि मूसा को इतना बुरा लगा कि मिस्री मेरे भाइयों पर, मेरे जात के भाइयों पर क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। उसको पहले यह भी मालूम पड़ गया कि राजा फिरौन जो है वो इजरायलियों पर अत्याचार कर रहा है, और यहां पे मिस्री मेरे ही भाइयों के साथ क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको मार रहा है। ये बात मूसा को इतनी बुरी लगी कि इस छोटी सी बात ने क्या किया, मिस्री को उसने खत्म कर डाला, उसका मर्डर कर डाला, और उसको बालू के अंदर, जमीन के अंदर, रेत के अंदर उसको क्या किया,